प्यारे छात्र छात्राओं एवं दोस्तों, आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत यूनिट फोर्थ में सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के विषय में। तो सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक क्या होता है। और जो फोर्थ यूनिट में आप देख पा रहे हैं, फोर्थ यूनिट में जो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक है, बेसिकली क्या है, ये जो ड्रग्स हैं ये कहाँ पे वर्कआउट करती हैं, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेडेटिव है और हिप्नोटिक है ये क्या होते हैं, उसको हम पूरा इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो सेडेटिव और हिप्नोटिक होते हैं वो क्या करते हैं, जो दोनों टाइप के जो ड्रग्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो जो है इंड्यूस करते हैं डिप्रेशन को, यानी अवसाद को बढ़ाते हैं। जिससे क्या होता है, बेसिकली जैसे किसी व्यक्ति को उलझन हो, किसी व्यक्ति को एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, किसी व्यक्ति को बहुत सा एक्साइटमेंट हो, एंजाइटी हो, उसके बाद जो है उसको जो है कई सारी उलझन क्रिएट हो रही हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या करते हैं, सेडेटिव या हिप्नोटिक्स दे करके हम क्या करते हैं, उसको हल्का सा उसका सीएनएस डिप्रेस कर देते हैं ताकि वो सही से आराम कर सके, सही से रेस्ट कर सके। तो बेसिकली जो सेडेटिव होता है और हिप्नोटिक होता है, क्या करता है, इंड्यूस करता है, बढ़ाता है, प्रेरित करता है डिप्रेशन को, ताकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका क्या हो, थोड़ा सा शांत रहे और अवसाद में चला जाए, जिससे कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष है या पेशेंट है वो रेस्ट कर सके और आराम कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि सेडेटिव क्या है, सेडेटिव जो है बेसिकली क्या है, ये जो है ये इंडक्शन करता है, डिक्रीज करता है एंजाइटी को, ये बढ़ाता है जो है जो सेडेटिव है आपका बेसिकली क्या करता है, ये डिक्रीज करता है एंजाइटी को, यानी कम करता है एंजाइटी को। एंजाइटी मतलब चिंता, चिंता को कम करता है, एक्साइटमेंट को कम करता है यानी उत्तेजना को कम करता है। और क्या करता है, ये इस ड्रग्स की खास बात है कि बिना स्लीप के डिस्टर्ब किए हुए, बिना नींद को डिस्टर्ब किए हुए ये ड्रग्स जो है व्यक्ति विशेष को ड्राउजीनेस काज करता है, ताकि उसका डिप्रेशन जो है सीएनएस है वो डिप्रेस रहे, ताकि व्यक्ति विशेष जो है शांत रहे, कोई उलझन ना हो, कोई चिंता ना हो उसको, कोई उत्तेजना ना हो, कोई समस्या उसको क्रिएट ना हो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बिना विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप जो है आपका सेडेटिव काम करता है। उसके बाद अगर हम और भी इसको क्लैरिफाई करें और रेक्टिफाई करें, तो सिंपली जो सेडेटिव है ये क्या करता है, ये कम करता है टेंशन को, यानी तनाव को कम करता है, एक्साइटमेंट उत्तेजना को कम करता है, एंजाइटी चिंता को कम करता है, प्रोड्यूस करता है, यानी ये आपको प्रोड्यूस यानी देता है क्या, रिलैक्सेशन, यानी आपको बहुत ही रिलैक्स, इसको यूज़ करने के पश्चात आपको बहुत ही रिलैक्स जो है रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत ही विश्राम मिलता है, आराम मिलता है, आपको रेस्ट करने की इच्छा होती है। और भी और क्लेरिफाई करें हम तो क्या है, सेडेटिव जो है वो क्या है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप व्यक्ति विशेष या पर्टिकुलर पेशेंट को रिलैक्स मिलता है, जिससे क्या होता है, क्लेमिनेस जो है शांति मिलती है व्यक्ति विशेष को, जो उसके अंदर उलझन है, जो बेचैनी है, जो उत्तेजनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जिसकी वजह से वो सही से आराम नहीं कर पा रहा है, जो उत्तेजना क्रिएट हो रही है, उसकी जो है उसको क्या करता है, जो सेडेटिव होता है उसको रिड्यूस करता है, उसको कम करता है, और जो है रिलैक्सेशन को बढ़ाता है, ताकि व्यक्ति विशेष सही से आराम कर सके। दूसरी बात क्या है, अब दूसरा जो कैटेगरी है वो है आपका हिप्नोटिक्स। अब हिप्नोटिक्स की अगर हम बातचीत करें तो हिप्नोटिक्स क्या है, ये क्या है, ये भी क्या करता है, जो है बढ़ाता है क्या, स्लीप को बढ़ाता है। लेकिन सेडेटिव और हिप्नोटिक दोनों में अंतर क्या है, सेडेटिव विदाउट जो है इंड्यूसिंग ऑफ स्लीप, बिना स्लीप को बढ़ाए हुए काम करता है, यानी स्लीप के जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन जो हिप्नोटिक्स है ये क्या करता है, ये स्लीप को इंक्रीज करता है, यानी बढ़ाता है। जो पेशेंट है आपका हिप्नोटिक्स टाइप की जो ड्रग्स हैं, इस कैटेगरी में जो दवाएं आती हैं, उसको यूज करने के पश्चात व्यक्ति विशेष बहुत देर तक रेस्ट करेगा, आराम करेगा, सोएगा, है ना, ताकि जो है उसका सीएनएस डिप्रेस रहे और सही से उसका कोई उसको उलझन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बेचैनी ना हो, कोई हरासमेंट ना हो, कोई घबराहट ना हो, कोई ऐसा क्रियाकलाप ना करे जिससे आम जनमानस को समस्या हो। जैसे ऐसा व्यक्ति विशेष जो उलझन में रहता है, जो नर्वस रहता है या परेशान रहता है, या उसको कई सारी समस्याएं रहती हैं, या इमोशनल उसको कोई समस्या है, या बहुत ही उसको नींद ना आने की समस्या है, तो उस कंडीशन में आप हिप्नोटिक्स टाइप की दवाएं को यूज़ करके पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को आप जो है उसका स्लीप बढ़ा सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो उसकी
उलझन की समस्या है, जो उत्तेजना है, जो एक्साइटमेंट है, जो एंजाइटी है, चिंता है, उसको आप बाय द यूज़ ऑफ हिप्नोटिक्स टाइप के ड्रग्स को आप यूज़ करके उसको आप कम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हिप्नोटिक्स है ये क्या करता है, बढ़ाता है स्लीप को और रिसेंबल्स करता है नॉर्मल स्लीप को, यानी जो है कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता है बल्कि स्लीप को क्या करता है, बढ़ाता है। दूसरी चीज़ अगर किसी व्यक्ति विशेष को इंसोम्निया हो, जिसको नींद ना आता हो, ऐसी ड्रग्स किसको देंगे आप? ऐसा व्यक्ति विशेष या ऐसा पेशेंट जिसको नींद ना आती हो उसको आप देंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, वेरियस फैक्टर्स सच एज इमोशनल ट्रामा, अगर इसको आप जो हिप्नोटिक्स टाइप की दवाएं हैं ऐसे व्यक्ति विशेष को आप दे सकते हैं जिसको नींद ना आती हो। उसके बाद जिसको सदमा लगा हो, या जिसको आप ये कह सकते हैं कि जिसको भावनात्मक जो है ठेस पहुंचा हो, या बहुत दुखी हो, इमोशनल कोई समस्या हो, या जो है फेयर हो, डर हो उसके अंदर, या एंगनिस हो, पीड़ा हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, इस ऐसे ऐसे सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम हिप्नोटिक्स का यूज़ करते हैं, और ऐसे पर्टिकुलर जो है पेशेंट को हम इस टाइप की दवाएं देते हैं। और भी देख लेते हैं और क्लेरिफाई कर लेते हैं। हिप्नोटिक्स ऐसे एजेंट हैं जो क्या करते हैं, स्लीप को प्रोड्यूस करते हैं और कम करते हैं जो आपकी भावनात्मक जो पीड़ा है, जो भावनात्मक समस्याएं हैं, जो भावनात्मक आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो इमोशनल आपकी समस्या है, जो सदमा है, जो फियर है, जो डर है, जो पीड़ा है, उसको क्या करता है हिप्नोटिक्स आपका, उसको रिड्यूस करता है। जो इस कैटेगरी में जो ड्रग्स हैं हिप्नोटिक्स, उस इस सारे सिम्टम्स को क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं। दूसरी बात, जो हिप्नोटिक्स है ये बेसिकली स्लीप को बढ़ाता है, कम करता है इमोशनल को और एंजाइटी को, यानी जो है ये क्या करता है, इमोशनल भावनात्मक जो समस्याएं हैं, जो पीड़ा है, जो फियर है, जो डर है, जो सदमा है, ऐसे ऐसी चीज़ों को, ऐसे सिम्टम्स को ये क्या करता है, कम करता है। और दूसरी बात ये है कि एंजाइटी को भी रिड्यूस करता है, यानी चिंता को भी कम करता है। अब बात आती है जो सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स है, ये बोथ ड्रग्स जो है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एक्शन में बी रिसाइड इन द सेम ड्रग्स, ये ड्रग्स सेम रहते हैं लेकिन डोज का डिफरेंस होता है, तो हम आगे अभी देखेंगे और भी डिटेल में, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसका और भी डिटेल हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं, ये जो आपके ड्रग्स हैं बेसिकली इसका जो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स है इसमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली इसमें क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा का डिफरेंस है। बाकी दोनों एक सेम कैटेगरी के ड्रग हैं, बस दोज आर द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटीज, माफ कीजिएगा, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी जो है क्वांटिटी में डिफर होते हैं, बाकी सेम कैटेगरी है, सेम क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का। तो आप आइए और देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। बेसिकली जो अगर लोअर डोज हम देते हैं किसी पेशेंट को, वो जो पर्टिकुलर ड्रग्स है वो अगर लोअर डोज में है तो वही क्या है, सेडेटिव है। अगर उसी का हम हायर डोज देते हैं किसी पेशेंट को तो वो क्या है, हिप्नोटिक्स है। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स आर यूज टू द प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ये जो है जो एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे किसी व्यक्ति का सर्जरी होना हो उससे पहले भी इन टाइप का जो इस टाइप के जो दवाएं हैं उसको भी दिया जाता है। चलिए और देख लेते हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स जो है इसको हम इससे कई सारे इस कैटेगरी में जो भी ड्रग्स हैं इससे हम कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे इस कैटेगरी से हम ऐसे दवाओं से हम ये कैसे काम करती हैं दोनों दवाएं, एंटी एंजाइटी यानी चिंता को मुक्त करती हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स यानी ये कन्वर्जन को जो है तोड़ मरोड़ जो होता है बॉडी में, जो मसल्स मरोड़ती है या मरोड़ उत्पन्न होता है जो उसको कम करती हैं, जनरल एस्थेटिक के जैसे काम करती हैं, यानी आप इसका बहुत हायर डोज बढ़ाएंगे तो जनरल एस्थेटिक के जैसे काम करेंगी, ठीक है। पूरी निश्चेतना के जैसे, यानी चेतना को, जो आपकी संवेदना है, जो चेतना है उसको भी कम कर देंगी, प्री एनेस्थेटिक के जैसे, और मसल रिलैक्सेंट के जैसे, और हाइपर टेंशन में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो आइए हम और डिटेल में इसके समझने की कोशिश करेंगे और भी आपको डिटेल में बताएंगे। आगे की जो क्रम में हम आपसे बातचीत करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के विषय में। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका हम जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली हम क्या है इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे। जो इसका क्लासिफिकेशन है ये क्या है, कई सारे टाइप के इसमें क्लासिफिकेशन है, जैसे बारबिचुरेट हुआ, बेंजोडाइजेपिन्स है, एसाइक्लिक विद नाइट्रोजन्स है, साइक्लिक विद नाइट्रोजन्स है,
एल्कोहल एंड एल्डिहाइड है, एसिटाइलिन डेरिवेटिव है, मिसलेनियस ड्रग्स है, इसमें भी कई सारी ड्रग्स हैं। वन बाय वन करके हम इसका डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। बार्बिचुरेट्स में लॉन्ग एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। तो लॉन्ग एक्टिंग में बेसिकली क्या है, जो लॉन्ग एक्टिंग में है वो क्या है, बार्बिटल है। आप देख पा रहे हैं लॉन्ग एक्टिंग में क्या है, बॉर्बिटल है, फिनोबार्बिटल है। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है क्या है, जो है जो है एमोबार्बिटल है, हेक्साबार्बिटल है। इसी तरीके से शॉर्ट एक्टिंग जो है वो क्या है, जो है आपका इंटोबार्बिटल है, सीकोबार्बिटल है। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थायोपेंटल और थाया जो आपका थाया मेलाइल है, इसको हम इसमें देखेंगे। आगे इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और पूरी तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या है, बेंजोडाइजेपिन है, जिसका एग्जांपल क्या है, डायाजीपाम है, ऑक्साडायाजीपाम है, लोराजीपाम है। उसके बाद और अगर हम बातचीत करें तो अल्प्राजोलम है, नाइट्राजीपाम है, क्लोरडाइजिपॉक्साइड है, क्लोराजिपेट है। जो आपका नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, जो है एसाइक्लिक विद नाइट्रोजन्स, ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें एसाइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे और साथ में आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग जो है कंपाउंड देखने को मिलेंगे। जैसे आपका उसके बाद मेफॉर्मेट है, कार्बामलाल है, कार्बामॉल है। उसके बाद ऑक्सनामाइड है। साइक्लिक विद नाइट्रोजन्स, अगर हम साइक्लिक विद नाइट्रोजन्स की बात करें तो साइक्लिक विद नाइट्रोजन्स में आप देख पा रहे हैं कि जो साइक्लिक विद नाइट्रोजन्स है इसमें क्या है, डाईहाइड्रोप्रोएलोन है। उसके बाद इथियोपिकोन है। अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, इसमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, क्लोरहाइड्रेट और पैरा एल्डिहाइड, ट्राइक्लोफोस सोडियम। ये these are the drugs in the category of alcohol and aldehydes. Those are the drugs are classification of the sedative and hypnotics. And next one is miscellaneous या एसिटाइलिन डेरिवेटिव, जैसे कार्फीमेट है। उसके बाद हेक्साप्रोमेट है आपका। उसके बाद मिसलेनियस में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनऑर्गेनिक साल्ट है, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट है, एसिड एस्टर है, इथियोमेडेट और नेवर कुछ ड्रग्स हैं जिसमें जोपिक्लोन है। उसके बाद जोल्पीडम है। एनास्थेटिक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट डाइसाइक्लामाइन, पायरोलामाइन, ये ड्रग्स हुआ। उसके बाद एमाइड कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं एमाइड्स और ग्लूटामाइड्स, उसके बाद आपका ग्लूटामाइड, ये आपके ड्रग्स हैं। ये क्लासिफिकेशन किसका है, ये क्लासिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये क्लासिफिकेशन जो है सेडेटिव और हिप्नोटिक का है। तो इसको हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आपको समझना है। इसके बाद अगर हम और थोड़ा डिटेल में बातचीत करें और हम इसको समझने की कोशिश करें और थोड़ा सा डिटेल देखें तो उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में बातचीत कर लें, है ना। अगर आगे हम और बातचीत करें तो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स, डाइजिपाम वगैरह की सिंथेसिस हम ऑलरेडी आप जो है चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, उसको वहाँ पे जा करके लिंक पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसको पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो और हम डिटेल में बातचीत करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे जो बेंजोडाइजेपिन्स है इसका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है, उसको हम पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये स्ट्रक्चर तो देख पा रहे हैं बेसिकली, अगर ये जो 5 नंबर, अगर हम इसका बेसिकली सबसे पहले सर्वप्रथम नंबरिंग कर लें, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर हम ये जो 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूशन है इसको मून दें तो जो आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं किसका है, बेंजोडाइजेपिन्स का। किसका स्ट्रक्चर है, बेंजोडाइजेपिन का। बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन होना है R1 पे, R2 पे, R3 पे, यहाँ इन पोजीशनों पे सब्स्टिट्यूशन होना है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम इसको बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम अगर हम बात करें R1 की, ये पोजीशन 7 नंबर, तो इंपॉर्टेंट फॉर द पोटेंसी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। अगर यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप यानी 7 नंबर जो पोजीशन है ये बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होना अनिवार्य है।
तो इसमें क्या है बेसिकली, ये यहाँ पे अगर R1 पोजीशन पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपको, जैसे Cl है, फ्लोरीन है, अगर लगाते हैं तो आपको जो कंपाउंड की ओवरऑल एक्टिविटी क्या है वो बहुत तेजी से बढ़ती है और आपको एक्टिव कंपाउंड मिलता है। अगर हम 8 और 9 की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन विल डिक्रीज द एक्टिविटी। अगर 8 और 9 नंबर पे अगर आप जो है यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करते हैं या कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच करते हैं तो कंपाउंड की ओवरऑल एक्टिविटी जो है पूरी तरीके से एबॉलिश हो जाती है और समाप्त हो जाती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बातचीत करें पोजीशन नंबर 1 की, तो पोजीशन नंबर 1 यानी R2 पे, अगर R2 पे क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो R2 है, R2 में क्या है, स्मॉल अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन इज ऑप्टिमल फॉर एक्टिविटी। यहाँ पे स्मॉल अल्काइल ग्रुप आप लगा सकते हैं। स्मॉल अल्काइल ग्रुप लगाने से आपको जो है एक्टिविटी जो है मीडियम में आपको एक्टिविटी कंपाउंड की मिलेगी। अगर और हम बात करें 2 नंबर की, तो इंपॉर्टेंट फॉर द बाइंडिंग टू द बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर, ये जो कीटोन ग्रुप है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये बहुत ही एसेंशियल है, ये होना अनिवार्य है, क्योंकि ये जो आपके बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर हैं उसकी ये क्या करता है, उससे बाइंडिंग अफिनिटी को बढ़ाता है, जिससे आपका कंपाउंड जो है बहुत ही पोटेंसी अपनी पूरी तरीके से रिलीज करे और सही से रिसेप्टर में बाइंड होकर के अपना एक्शन शो करे। और हम डिटेल में देखने की कोशिश करें तो 3 नंबर पोजीशन जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर द फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी जो ड्रग्स की मूवमेंट है, जो आपकी बॉडी में इसकी गति है, उसके लिए जो है 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूशन संभव है। दूसरी चीज, यहाँ पे पोलर ग्रुप लगेगा और इससे क्या होगा, एक्सक्रीशन, ड्रग का आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो है, एक्सक्रीशन जो है बहुत तेजी से होगा। और बातचीत करें अगर हम 4 नंबर की, तो 4 नंबर पे जो है अनसैचुरेशन एट 4,5 इंक्रीज द एक्टिविटी। जो पोजीशन नंबर 4 और 5 है, यहाँ पे अनसैचुरेशन होना अनिवार्य है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है। अगर इस बॉन्ड को आप हटाते हैं या इस बॉन्ड को आप जो आपका एटम, ये नाइट्रोजन है और ये 3 नंबर पे जो कार्बन है, यानी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में अगर इसको शिफ्ट करते हैं, उस दशा में भी आपके जो ओवरऑल कंपाउंड की जो एक्टिविटी है पूरी तरीके से लॉस कर जाएगी और आपको जो है कंपाउंड एक्टिव नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान रखना है 4 और 5, यानी 4 नंबर पे नाइट्रोजन और 5 नंबर पे जो कार्बन है, इन दोनों के बीच अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है। इस बात को हमें समझना है। और अगर 5 नंबर की हम बात करें, 5 नंबर में क्या है, ये जो 5 नंबर है यहाँ पे एरोमेटिक रिंग लाइक फिनाइल और फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, यहाँ पे फिनाइल हो सकता है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हो सकता है। इस कंडीशन में आपको ऑप्टिमल यानी जो है मीडियम क्लास की जो है एक्टिविटी आपको मिलेगी। ऑप्टिमल जो भी इसकी ऑप्टिमल रिक्वायर्ड एक्टिविटी है वो भी आपकी ड्रग्स को यानी ड्रग्स की एक्टिविटी पर्टिकुलर पेशेंट को आपको मिल सकती है अगर यहाँ पे फिनाइल रिंग या आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग लगाते हैं। तो आगे में और इसका डिटेल पढ़ेंगे, पूरा एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हम पोजीशन नंबर 1 की बात करें, जैसा अभी मैंने बातचीत किया आपसे, अगर पोजीशन नंबर आप 1 को देखें, 1 का मतलब R2 पे, तो यहाँ पे स्मॉल एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एल्काइल ग्रुप होगा, जैसे मिथाइल है ना, हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे इथाइल है, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमें क्या होगा, एक बहुत ही अच्छी और पोटेंट कंपाउंड मिलने के चांसेस हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। पोजीशन नंबर 1 की अगर हम बातचीत करें तो पोजीशन नंबर 1 में क्या है, बोथ स्मॉल एल्काइल ग्रुप लाइक मिथाइल और सब्स्टिट्यूशन मींस हाइड्रोजन गिव एक्टिव और पोटेंट कंपाउंड। आप देख पा रहे हैं डाइजिपाम में 1 नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, टीमाजिपाम पे भी 1 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, ऑक्साजिपाम पे यहाँ पे हाइड्रोजन है। जैसा मैंने अभी बताया कि वहाँ पे हाइड्रोजन के साथ भी आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं। दूसरा लोराजिपाम में आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन से 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूशन है। इसी क्रम में अगर हम पोजीशन नंबर 2 की बात करें, तो एक पोजीशन नंबर 2 पे क्या है, पोजीशन नंबर 2 ये कीटोन ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप। आप देख पा रहे हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, ये होना बहुत ही अनिवार्य है। मैक्सिमम आप एग्जाम्पल में आप डाइजिपाम में देख पा रहे हैं, टीमाजिपाम में आप देख पा रहे हैं, ऑक्साजिपाम में आप देख पा रहे हैं 2 नंबर पोजीशन पे। उसके बाद लोराजिपाम में आप देख रहे हैं। ये कीटोन ग्रुप या कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होना बहुत ही अनिवार्य है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर इसको आप यहाँ से हटाते हैं तो आपकी ओवरऑल कंपाउंड की जो एक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है।
तो जो कीटोन ग्रुप है ये बहुत ही इसेंशियल है फॉर एक्टिविटी बिकॉज इट हेल्प द बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, क्योंकि ये हेल्प करता है ड्रग्स को कि ये अप्रोप्रिएट उचित रिसेप्टार पे या बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टार पे जाकर के सही से बाइंड हो, ताकि आपको पॉजिटिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपको मिल सके। अगर इसको आप रिप्लेस करते हैं कीटोन ग्रुप को विद NHCH3 गिव पोटेंट कंपाउंड एंड विद हाइड्रोजन गिव लेस पोटेंट देन डायजेपाम। अगर इसको NHCH3 से अगर आप इसको जो है कीटोन ग्रुप को, कार्बोनाइल ग्रुप को अगर रिप्लेस करते हैं तो आपको पोटेंट कंपाउंड मिलता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही ड्रग में आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसी कीटोन को अगर आप हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हैं तो डायजेपाम से कम आपको एक्टिव ड्रग आपको प्राप्त होगी। चलिए आइए देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं क्लोर डायजिपॉक्साइड में कीटोन ग्रुप को हटा करके NHCH3 ग्रुप लगाया गया है। जो NHCH3 ग्रुप है आप उसको देख रहे हैं, NHCH3 ग्रुप जो है उसको आप देखने की कोशिश करिए। ये जो देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, आपको कीटोन ग्रुप को रिमूव करके यहाँ पे क्या लगाया गया है, NHCH3 ग्रुप यहाँ पे लगाया गया है। अच्छा, बेसिकली क्या है, जो NHCH3 ग्रुप है ये आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो है ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और आपको पोटेंट कंपाउंड और बहुत ही एक्टिव मेटाबोलाइट्स आपको प्राप्त होता है, जिससे आपका जो ड्रग्स है, जो आपकी एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स है वो आपको पूरी तरीके से मिलता है। ये बात आपको समझना है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में हम देखें पोजीशन नंबर 3, अनसब्स्टिट्यूटेड। पोजीशन नंबर 3 पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं, अनसब्स्टिट्यूशन है, अनसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट गिव द पोटेंट कंपाउंड। अगर यहाँ 3 नंबर पोजीशन पे, जैसे हम इसकी बात करें, अगर 3 नंबर पोजीशन पे अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाते हैं तो भी आपको बहुत ही पोटेंट कंपाउंड मिलता है, जैसा अभी आपने डायजिपाम में देखा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, जैसा आपने डायजिपाम में देखा, टीमाजिपाम में देख रहे हैं, ऑक्साजिपाम में देख रहे हैं। ये 3 नंबर पोजीशन जो है इसको टीमाजिपाम को छोड़ करके यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, ऑक्साजिपाम और डायजिपाम इसका एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं 3 नंबर पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो भी आपको एक्टिव कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम बातचीत करें, जैसे अगर सब्स्टिट्यूशन करें 3 नंबर पे विद पोलर ग्रुप लाइक OH विल डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर आप OH ग्रुप लगा देते हैं 3 नंबर पोजीशन पे, यहाँ पे ये 3 नंबर पोजीशन पे, तो क्या होगा, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ड्रग्स का वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ड्रग्स का वो कम हो जाएगा, जैसे ऑक्साजिपाम और लोराजिपाम। ठीक है, ऑक्साजिपाम जो है, ऑक्साजिपाम में आप देख पा रहे हैं, और लोराजिपाम की बजाय आप कहेंगे किसको, ऑक्साजिपाम। ठीक है, ऑक्साजिपाम और डायाजिपाम। ठीक है, लोराजिपाम ये माफ करिएगा यहाँ पे क्योंकि उसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, तो जो है आप देख पा रहे हैं। चलिए टीमाजिपाम, यहाँ पे ऑक्साजिपाम की जगह पे क्या होगा, टीमाजिपाम। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यहाँ बाई मिस्टेक लिख गया है, माफ कीजिएगा इसके लिए। दूसरी चीज क्या है, 4 नंबर पोजीशन की अगर हम बात करें, चौथे नंबर की, तो आप देख पा रहे हैं द अनसैचुरेशन एट 4 and 5, यानी यहाँ पे अनसैचुरेशन रहेगा। यहाँ पे अनसैचुरेशन 4 और 5 में अनसैचुरेशन का मतलब ये हुआ नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में 4 और 5, जो 4 नंबर नाइट्रोजन है, जो 5 नंबर पे जो कार्बन है, इन दोनों के बीच में अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड का होना अनिवार्य है। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो कंपाउंड की एक्टिविटी बहुत ही पोटेंट रहेगी। इन केस अगर ये बॉन्ड शिफ्ट करते हैं आप नाइट्रोजन 4 नंबर और 3 नंबर कार्बन के बीच में, तो आपकी जो कंपाउंड की ओवरऑल एक्टिविटी है वो क्या होती है, पूरी तरीके से कम हो जाती है। इस बात को आपको समझना है। पोजीशन नंबर 5 की अगर हम बात करें, तो ए सिंपल एरोमेटिक लाइक फिनाइल रिंग, फिनाइल इज ऑप्टिमल फॉर एक्टिविटी। यहाँ पे फिनाइल रिंग अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छी एक्टिविटी मिलेगी। या साइक्लो एल्काइल ग्रुप इज आल्सो पोटेंट, अगर साइक्लो एल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो भी आपको एक्टिविटी मिलेगी, जैसा आप डायजिपाम में देख रहे हैं। मैक्सिमम स्ट्रक्चर में आप 5 नंबर पे फिनाइल रिंग के द्वारा आप सब्स्टिट्यूशन देख पा रहे हैं। ठीक है, और लोराजिपाम है जहाँ पे जो है एक पोजीशन पे जो है आपको जो है ये देख पा रहे हैं, ये जो फिनाइल रिंग है 5 नंबर पे, इस पे Cl से भी, यानी फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग भी हो सकता है, जैसा आपने यहाँ पे पढ़ा था कि जो है आपका जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, यानी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं लोराजिपाम का एग्जाम्पल। ठीक है, तो और हम इसको देखने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान से आप समझिए। तो 5 नंबर की अगर हम बात करें तो क्या है, इसमें एरोमेटिक फिनाइल रिंग हो सकता है। ठीक है,
और उसके बाद साइक्लो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो आपको बहुत ही पोटेंट कंपाउंड जैसे डायजिपाम, टीमाजिपाम, अभी तक जितने भी आपने ड्रग्स पढ़े मैक्सिमम ड्रग्स जो है उस कैटेगरी में ही आएगा। मैक्सिमम ड्रग्स जो है क्या होगा, उस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम ड्रग्स आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे आपका डायाजिपाम हुआ, टीमाजिपाम हुआ, ऑक्साजिपाम हुआ, मेडाजिपाम हुआ, उसके बाद क्लोर डायजिपॉक्साइड, सब में आपने फिनाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन यानी फिनाइल रिंग से सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग से आपने देखा। और भी हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, और भी पॉइंट्स कुछ हम देखेंगे। डायजिपाम की सिंथेसिस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, अगर इसी रिंग को हम क्या करें, अगर इसी रिंग को हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको फिनाइल ग्रुप इज फर्दर सब्स्टिट्यूटेड विद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ग्रुप, Cl है, फ्लोरीन है, एट आर्थो पोजीशन पे देख रहे हैं आप, ये जो 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल रिंग है और उस पे यानी बेंजीन रिंग पे भी सब्स्टिट्यूशन है, वो हाइलाइट ग्रुप से हो सकता है, आप देख पा रहे हैं। और इससे क्या होता है, जो है आपको सब्स्टिट्यूशन से एक्टिव कंपाउंड मिलते हैं, जैसे आप देख रहे हैं क्लोनाजिपाम में आप देख पा रहे हैं इस आर्थो पोजीशन पे जो है आप Cl से आपने सब्स्टिट्यूशन किया। और जो फ्लोराजिपाम है इस पे यहाँ से जो है फ्लोरीन से आपने सब्स्टिट्यूशन किया। तो इस तरीके से आपको एक्टिव ड्रग्स जो है वो प्राप्त हो रही है। और भी हम देखने की कोशिश करें, अगर 7 नंबर की अगर हम बातचीत करें, तो जो 7 नंबर है, छठवां पॉइंट है, पोजीशन 7 की अगर हम बात करें, भाई 5 नंबर ये है तो 6 ये हुआ, 7 नंबर ये हुआ। 7 का मतलब ये है कि 7 में भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक Cl, Br, NO2 और CF3, Cn एट पोजीशन 7 इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी, यानी 7 नंबर पोजीशन पे ये सारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो कोई ना कोई आपको एक्टिव कंपाउंड मिलेगा। जैसे क्लोनाजिपाम में आप देख रहे हैं वहाँ पे Cl है, डायजिपाम में आपने देखा उस पोजीशन पे Cl है, और टीमाजिपाम में आप देखेंगे वहाँ पे Cl है, फ्लोराजिपाम में NO2 है, उसके बाद नाइट्राजिपाम में आप देखेंगे NO2 है, उसके बाद जो है ब्रोमाजिपाम में आप देखेंगे वहाँ पे हाइलाइट ग्रुप का Br है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो 6 नंबर जो पोजीशन 7 है, यानी जो पोजीशन 7 है, पोजीशन 7 इट मीन्स आप देख पा रहे हैं 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर पोजीशन कहाँ पे हुआ, ये आप हर ड्रग्स में यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे संभव है, किसी न किसी मॉलिक्यूल से, जो दिए हुए मॉलिक्यूल है, चाहे Cl हो, Br हो, NO2 हो, CF3 हो, Cn हो, इन सारे पोजीशनों पे भी सब्स्टिट्यूशन संभव है। 7 नंबर पे इन सारे फंक्शनल ग्रुप से जो है वहां पे संभव है। आगे और बातचीत करें, पोजीशन 6, 8 एंड 9 left the unsubstituted, any substitution at this position will decrease the activity। 7 नंबर के आगे 8, 9, ठीक है, 8, 9 ये हो गया और 6 यहाँ पे है, यानी 6, 8, 9 आप देख पा रहे हैं, 6, 8 और 9 इन पोजीशनों पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन आप करते हैं तो आपके जो ड्रग्स की एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से लॉस हो जाती है। ये बात आपको ध्यान से समझना है। कोई भी सब्स्टिट्यूशन पोजीशन नंबर 6 पे, पोजीशन नंबर 7 पे, पोजीशन नंबर 8 पे नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं 6, 8, 9, 6, 7 पे तो है सब्स्टिट्यूशन, 8 पे और 9 पे, 8 और 9 पे और 6 पे, इस पे कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी सब्स्टिट्यूशन संभव नहीं है। और आप देख पा रहे हैं किसी भी ड्रग्स में अभी तक कोई भी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर 6 नंबर पे और 8 और 9 नंबर पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आज के इस लेक्चर्स में और इस वीडियो में हमने ये देखने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की कि जो है आपका सेडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश की कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स होते क्या हैं, उसके बाद इसका SAR, इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो है आगे चल के हम स्ट्रक्चर भी आपको बताएंगे, है ना। इसका SAR हमने देखा, उसके बाद इसका जो अगर हम बातचीत करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देख सकते हैं कि बेसिकली क्या होता है। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेडेटिव और हिप्नोटिक का, तो बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स का सेम मैकेनिज्म है, कुछ ड्रग का सेम है। आप देख पा रहे हैं ये क्या करता है, दोनों टाइप के जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, GABA A रिसेप्टार पे जाके डिफरेंट एलास्टिक साइट पे जो है
बाइंड होते हैं, उसके बाद फेलिसिटेट करते हैं गाबा के एक्शन को, यानी गाबा के एक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, गाबा के एक्शन को बढ़ाते हैं। और बार्बिचुरेट्स इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। बार्बिचुरेट क्या करता है, जब इसका एक्शन बढ़ता है गाबा एक्शन का, तो बार्बिचुरेट जो ड्रग होती हैं उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ता है। बेंजोडाइजेपिन्स क्या होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ कैल्शियम सॉरी माफ कीजिए क्लोराइड आयन चैनल जो है बढ़ता है। अगर बेंजोडाइजेपिन्स की फ्रिक्वेंसी आप बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स जो है, क्लोराइड के जो चैनल्स हैं वो बहुत तेजी से ओपन होते हैं और इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि मेम्ब्रेन जब इन्फ्लक्स होता है, इनफ्लक्स, तो मेम्ब्रेन जो है हाइपर पोलराइजेशन होता है और साथ ही साथ आपका जो है सीएनएस डिप्रेस हो जाता है, जिससे आपको जो है सेडेशन काज होता है और आपकी जो उलझन है, जो बेचैनी है, जो आपका जो प्रॉब्लम है, जो एंजाइटी है, जो आपके चिंता है, उसके बाद जो उत्तेजना है, जो एक्साइटमेंट है, जो डर है, जो फियर है, जो उलझन है, वो सारी चीज़ें आपकी रिलैक्स हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने इसको समझने की कोशिश की, और भी जो है हम इसका स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाएंगे, और आगे बार्बिचुरेट्स का भी है, तो मैं बार्बिचुरेट्स को भी इसी समय जो है देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए बार्बिचुरेट्स को भी देख लेते हैं। अगर हम बार्बिचुरेट्स की बात करें तो बार्बिचुरेट्स में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। बार्बिचुरेट्स में नंबरिंग यहाँ से करते हैं। नंबरिंग कहाँ से कर रहे हैं, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो बार्बिचुरेट्स का स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे होंगे। हम क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग कर चुके हैं और हम इसको पूरा देखेंगे। जो कीटोन ग्रुप है जो है बहुत ही इसेंशियल है, इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। और जो R2 और R3 पोजीशन है, पोजीशन नंबर 5 पे आप देख पा रहे हैं, बोथ हाइड्रोजन शुड बी सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल चैन अप टू 5 to 7 कार्बन इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। R2 पे आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन शुड बी सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, जो मॉलिक्यूल है, उसको आप एल्काइल चैन से, जिसका कम से कम 5 से 6 7 कार्बन हो, ऐसे कार्बन चैन से आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और इसकी एक्टिविटी उस दशा में क्या होगी, इनहेंस होगी, बढ़ेगी, बहुत तेजी के साथ एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर इसको आप ब्रांच करते हैं, ब्रांच चैन लगाते हैं, साइक्लिक अनसैचुरेशन, यानी कोई भी डबल बॉन्ड के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, बिल फास्ट ऑनसेट बट शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो उसकी जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी रैपिड एक्शन, आपको तुरंत एक्शन वाला जो एक्टिविटी है वो मिलेगा, लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन, उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कम होगा। ये बात आपको समझना है। दूसरी बात ये है कि जो अगर हम बातचीत करें जो है इसकी पोजीशन नंबर 6 की, तो कीटोन ग्रुप इज इसेंशियल फॉर गुड एक्टिविटी। ये बहुत ही इसेंशियल है फॉर एक्टिविटी के लिए, तो ये होना अनिवार्य है, ये होना बहुत ही निश्चित है। इसको जो है हटाएंगे, अगर रिप्लेसमेंट आप करते हैं किसी भी दशा में, तो आपकी जो एक्टिविटी है वो कंपाउंड की पूरी तरीके से लॉस हो जाती है। दूसरा, R1 की जगह पे जनरली हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप होता है, या मिथाइल ग्रुप अगर लगाने से शॉर्टर ऑनसेट एक्शन मिलेगा, यानी जो आपको जो इसकी रैपिड एक्शन है वो नहीं मिल पाएगा, वो स्लो एक्शन मिलेगा, लेकिन रेडिली इंटर सीएनएस। लेकिन अगर यहाँ आप मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो जो आपकी ड्रग्स है बहुत तेजी के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी आपके ब्रेन में, मेम्ब्रेन में, जो ब्रेन है आपका, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, उसको बहुत तेजी के साथ क्रॉस करेगा, एंड शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लेकिन खास बात यह है कि आपको जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी आपको कम मिलेगा, ज़्यादा टाइम के लिए एक्टिव या एक्शन नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज़ ये है, जो 2 नंबर पोजीशन है, 2 नंबर पे जनरली O रहेगा, बट आल्सो यानी O का मतलब कीटोन ग्रुप, दैट इज जनरली कीटोन ग्रुप बट आल्सो सब्स्टिट्यूटेड विद सल्फर। अगर यहाँ पे सल्फर आप लगाते हैं तो क्या होता है, इफ सब्स्टिट्यूटेड विद सल्फर फास्ट ऑनसेट, यानी इसका जो एक्शन है वो बहुत तेजी से मिलता है, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, वो भी आपको तेजी से मिलता है। फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो इसका देखिए 2 नंबर पोजीशन पे सल्फर लगाने से ऑनसेट एक्शन यानी रैपिड जो एक्शन है वो तो बढ़ता है, आपको मिलता है, जो है वो तो मिल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान समझिएगा। 2 नंबर पोजीशन पे जो सल्फर से आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं
तो फास्ट ऑनसेट एक्शन यानी आपको जो रैपिड एक्शन है वो तो तेजी से मिलता है, मतलब जो आपका ऑप्टिमम है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो ड्रग्स की ड्यूरेशन है, जो उसकी आवर्स है, जो उसका काम करने की जो आवर्स क्षमताएं हैं वो, यानी जो उसका ड्यूरेशन है जो वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ये है आपका बारबिचुरेट्स का। तो इसको हम जो है और भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो SAR है बारबिचुरेट्स का, इसको मैंने जो है आपको बताने की कोशिश की, और भी मैं इसको डिटेल में पॉइंट में दे देता हूं आपको। R1 एट पोजीशन 1, इस पे 3 पॉइंट को देखते हुए हम इसका सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। इसके 3 पॉइंट्स हैं जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे देख रहे हैं? जनरली जो है R1 एट पोजीशन 1, द R2 R3 एट पोजीशन 5, मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग प्रॉपर्टी, द कार्बोनाइल ग्रुप एट 2 4 6। ये जो आपके जो फंक्शनल ग्रुप है, इन तीनों जगहों पे हम तीनों पॉइंटों पे जो है बहुत तेजी के साथ यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं, हमको डिफरेंट कैटेगरी की जो है ड्रग्स प्राप्त होती है। ठीक है, हम अगर बातचीत करें पोजीशन 1 और 3 की, पोजीशन 1 और 3 आप देखिए जरा ध्यान से, पीछे आप बैक साइड में देख सकते हैं 1 3, यानी पोजीशन नंबर R1 और ये नाइट्रोजन जो है, ये दोनों नाइट्रोजन की बात हो रही है। यहाँ की अगर हम बातचीत करें तो जनरली क्या होता है, ये बात आप ध्यान से देखिएगा। जो इसमें होता क्या है कि जो जनरली कंटेन हाइड्रोजन अनसब्स्टिट्यूटेड और स्मॉल अल्काइल ग्रुप, या तो वहां पे हाइड्रोजन होगा या स्मॉल अल्काइल ग्रुप होगा। इससे होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन बिल मिथाइल बिल शॉर्टर ऑनसेट ड्यूरेशन, अगर वहां पे आप मिथाइल से सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, ठीक है, इस पोजीशन पे, यानी पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 1 और जो है कहाँ पे क्या करते हैं, 3 नंबर पे अगर आप क्या करते हैं, आप देख पा रहे हैं पोजीशन 1 और 3 की बात हो रही है, ये बात आपको समझना है। अगर 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, अगर आप मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, जो है शॉर्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी जो उसका एक्शन है, जो रैपिड एक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा, उसका ऑनसेट एक्शन जो है वो शॉर्टर होगा, कम समय के लिए जो आपकी ड्रग्स है वो अपना एक्शन शो करेगी। मिथाइल ग्रुप आल्सो अलाउ द ड्रग टू द एंटर CNS, लेकिन जो आपकी ड्रग्स है वो CNS में जो है पहुंचेगी, क्योंकि जो ये जो है बेसिकली क्या है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को जो ड्रग क्रॉस करती है, इसका मतलब वो लाइफोफिलिक ड्रग होती है, लिपिड में सॉल्युबल ज्यादा होती है। आप देख पा रहे हैं दोनों का एग्जाम, बारबिटल में आप देख रहे हैं 1 नंबर पोजीशन पे क्या है, आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन है, और 3 नंबर पे भी हाइड्रोजन है, तो आपको एक्टिव कंपाउंड मिल रहा है जिसका नाम क्या है, बारबिटल या बारबिटोन सोडियम, इसी को हम क्या बोलते हैं, बारबिटोन, इसी को हम बारबिटोन भी बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। दूसरी चीज क्या है, दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं मेथारबिटल में आप देख रहे हैं 1 नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन किया गया है, लेकिन अब इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो कम होगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप लगाने से इसका जो शॉर्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड ड्यूरेशन दोनों कम होता है, यानी इसकी जो ड्रग्स की एक्टिविटी है वो बहुत तेजी से आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी आपको कम मिलेगा, कम समय के लिए ड्रग एक्टिव होगी, जैसे मिथाल बारबिटल, मेथारबिटल, उसके बाद हेक्सा बारबिटल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन किया गया है, यहाँ मिथाइल ग्रुप से, तो इसका भी जो है शॉर्टर ऑनसेट एक्शन है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इसका शॉर्ट है दोनों का, ठीक है। इसी क्रम में और आगे हम बढ़ें तो पोजीशन 2, अगर हम पोजीशन 2 की बात करें, पोजीशन 2 का मतलब ये हुआ जहां पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, जहां पे ये कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। द कार्बोनाइल फंक्शनल इज इसेंशियल, यानी यहाँ पे जितने भी आप एग्जाम्पल अभी तक देख पा रहे हैं, सब में यहाँ पे कीटोन ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, पोजीशन नंबर 2 पे, ठीक है। 2 पे आप देख पा रहे हैं कीटोन ग्रुप आपको दिख रहा है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। दिस इज एसेंशियल फॉर द वेरी गुड एक्टिविटी, this is always required for the maximum activity ketone group carbonyl group on the position of 2, उसके बाद 4 and 6 पे आपको 3 जगहों पे जो है बहुत ही रिक्वायर्ड है, बहुत ही इसेंशियल है, ये होना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको कीटोन ग्रुप को रिप्लेस करते हैं विथ सल्फर, तो विच मेक्स ड्रग्स मोर लिपिड, यानी अगर उसको सल्फर से आप रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है, वो उसका जो है मोर लाइपोफिलिक बनेगा,
उसकी सॉल्युबिलिटी लिपिड में बढ़ेगी, लेकिन शॉर्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन आपको मिलेगा और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बहुत कम मिलेगा। यानी शॉर्टर ऑनसेट यानी जो इसकी ड्रग्स की एक्टिविटी है, जो एक्ट करने की जो जो उसकी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देने की जो क्षमता है वो भी कम होगी, और जो है उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी कम होगा। ये जल्दी से ड्रग्स आपकी काम नहीं करेगी। दे आर टेकिंग मच टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर आप देख पा रहे हैं थायोपेंटोन में, आप यहाँ देख रहे हैं कीटोन की जगह पे यहाँ सल्फर लगाया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है ये जो ड्रग है इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी कम है और जो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो भी शॉर्टर है। बस इसका क्या बढ़ा हुआ है, सिर्फ लिपिड में सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ गई है। और भी हम बातचीत कर लें, जरा ध्यान से देखिएगा पोजीशन नंबर 4 एंड 6। अगर हम पोजीशन नंबर 4 एंड 6 की बात करें तो पोजीशन नंबर 4 एंड 6 को अगर आप देखने की कोशिश करें तो द कार्बोनाइल कीटोन ग्रुप इज एसेंशियल फॉर पोटेंसी। 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, 6 नंबर पे आप देख रहे हैं कीटोन ग्रुप, तो इसी की बात हो रही है। 4 और 5 की बात हो रही है, पोजीशन नंबर 4 और 5, और 4 और 5 दोनों पे, सॉरी माफ कीजिएगा 5 नहीं 6, जो है 4 नंबर एंड 6 नंबर दोनों पे कीटोन लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इस पे बातचीत कर लेते हैं, पूरा डिटेल में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इसको हम समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, द कार्बोनाइल जो ग्रुप है ये इसेंशियल है फॉर पोटेंसी। ये पोटेंसी के लिए बहुत ही इसेंशियल है, ये होना अनिवार्य है। इसमें ये जो है इसकी वजह से एक्टिविटी आपको मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन विल डिक्रीज द पोटेंसी। अगर इन तीनों पोजीशन पे यानी 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर, 6 नंबर पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कीटोन ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप को आप रिमूव करते हैं, तो आपको कंपाउंड की पोटेंसी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। पोजीशन नंबर 5 R2 और R3 के लिए अगर हम बात करें तो पोजीशन नंबर जो बोथ H ऑन दिस पोजीशन शुड सब्स्टिट्यूटेड, ये हाइड्रोजन R1, R2 और R3 पे आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। R2 और R3 पे स्ट्रक्चर आप, जैसे ये मैं बात करूं, इन दो पोजीशनों की बात हो रही है, ये 5 नंबर पोजीशन है, यहाँ पे R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो इस पे क्या है, बोथ हाइड्रोजन ऑन दिस पोजीशन शुड सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, हाइड्रोजन को हटा करके आप डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज द लेंथ ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। अगर उस पोजीशन पे R2 पे या R3 पे आप क्या करते हैं, चैन है जो चैन मिली है आपको, एल्काइल ग्रुप की चैन अगर आप इन्हेंस करते हैं तो पोटेंसी अप टू 5 to 6 कार्बन तक अगर इसको बढ़ाते हैं तो जो है अगर आप क्या करते हैं 5 से 6 कार्बन तक बढ़ाते हैं, इंक्रीज होती है पोटेंसी। कब, जब आप लेंथ बढ़ाते हैं, यानी चैन की जो लेंथ है, जो साइड चैन है उसकी लेंथ आप बढ़ाते हैं तो आपको एक्टिविटी मिलती है, इन्हेंस होती है। इनहेंस द पोटेंसी अप टू 5 to 6 कार्बन, 5 से 6 कार्बन तक अगर आप चैन बढ़ाते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं चैन की, तो आपको एक्टिव कंपाउंड मिलता है। लेकिन अगर इससे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट एक्शन शो होता है और डिक्रीज एंड एंटी कन्वल्सेंट एक्शन। तो आपको क्या होता है, दैट जो है एंटी डिप्रेसेंट एक्शन इसका डिक्रीज होता है, यानी जो ड्रग्स हैं आपके, इसके एंटी डिप्रेसेंट एक्शन जो है वो डिक्रीज होते हैं, एंड एंटी कन्वल्सेंट एक्शन क्या होता है, वो बढ़ जाता है। अगर 5 से 6 कार्बन से ऊपर आप इसकी चैन लेंथ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, बेसिकली जो आपका एंटी डिप्रेसेंट एक्शन है वो डिक्रीज करता है, कम हो जाता है, और एंटी कन्वल्सेंट एक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखना चाहें तो जरा देखने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, आगे ये जो आप एरो देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ड्रग्स हैं, अगर ये जो ड्रग्स हैं जिसे आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे तो फिनोबार्बिटल आपको मिलेगा, अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो आपको मिफोबार्बिटल मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम इस देख रहे हैं आप, ये जो कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन का चैन है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ये चैन लगातार बढ़ रही है। अगर आप चैन बढ़ाएंगे, चैन लेंथ इंक्रीज करेंगे तो हैप्नोटिक्स एक्टिविटी और लाइपोफिलिसिटी वो इंक्रीज करेगी। क्या बढ़ेगा, हैप्नोटिक एक्टिविटी और लाइपोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी। यानी ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करेंगी, ये आपके CNS को
अच्छे से डिप्रेस कर सकती हैं। आपका फ़ियर, आपका डर, आपका जो बेचैनी है, एंग्ज़ायटी है, जो चिंता है, उसके बाद जो आपकी जो है उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी नींद ना आने की समस्या है, उसको दूर कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अगर इसका हम चैन लेंथ बहुत बढ़ाते हैं, तो इसका देख रहे हैं आप ये उल्टा तीर का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कम होता है। जैसे-जैसे आप इसका चैन लेंथ बढ़ाएँगे ड्रग्स का, वैसे-वैसे इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा। लेकिन क्या इस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, माफ़ कीजिएगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जैसे-जैसे आप इसका चैन यानी ये साइड 2 नंबर यानी R2, R3 पे जो चैन है कार्बन की लेंथ है, उसको आप बढ़ाएँगे, तो आपकी हिप्नोटिक्स एक्टिविटी, लाइपोफिलिसिटी ड्रग्स की बढ़ेगी। और दूसरी बात ये है कि जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो पूरी तरीके से डिक्रीज कर जाएगा। अनसब्स्टिट्यूटेड एलिफैटिक चैन इंक्रीज द एक्टिविटी एंड डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर यहाँ पे एलिफैटिक चैन आप लगाते हैं, कोई एलिफैटिक आप चैन लगाते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इंक्रीज द एक्टिविटी, बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद ब्रांच्ड एलिफैटिक चैन इंक्रीज द एक्टिविटी। ब्रांच्ड अगर कोई एलिफैटिक आप चैन लगाते हैं तो क्या होता है, आपका जो ड्रग्स है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो कम हो जाता है। अगर हम और भी देखने की बात करें, जैसे बारबिटल है एलिफैटिक चैन, आप देख पा रहे हैं बारबिटल। उसके बाद एप्रोबार्बिटल में आप देख पा रहे हैं साइड चैन में आपको 3 कार्बन दिया गया है, 3 कार्बन यहाँ भी दिया गया है। और दूसरी बात अनसैचुरेशन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये बात आपको समझना है। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और इसको हम जो है और भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको हम आगे के क्रम में और भी पूरा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जरा एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। द साइक्लिक और एरोमेटिक रिंग अगर वहां लगाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज द एक्टिविटी एंड डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर उस ड्रग्स में हम क्या करते हैं, साइक्लिक एरोमेटिक रिंग लगाते हैं तो इंक्रीज एक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, कम हो जाता है। अनसब्स्टिट्यूटेड जो है एरोमेटिक जो रिंग है उससे क्या होता है, इंक्रीज एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जैसे आप साइक्लोबार्बिटल आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपने जो एरोमेटिक रिंग लगाया है उससे क्या हो रहा है, R2 पे आप देख पा रहे हैं इसका जो एक्टिविटी है ड्रग्स की बढ़ रही है, लेकिन इसका दोनों ड्रग्स की, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो पूरी तरीके से जो है बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो है आपका जो है एमोबार्बिटल है, उसके बाद ब्यूटाबार्बिटल है, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आप इसको देखिएगा, आराम से समझिएगा, समझने की कोशिश करिए। आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होता है, उसके बाद बेंजोडाइजेपिन का एसएआर मैंने आपको बताने की कोशिश की, क्लासिफिकेशन बताया मैंने, उसके बाद जो है बार्बिचुरेट्स का एसएआर बताया, उसके बाद क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन बार्बिचुरेट्स का और बेंजोडाइजेपिन्स का कॉमनली मैंने बताया। तो इस वीडियो को जो है आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हो तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनता है और बहुत मेहनत करना पड़ता है इसमें आपके लिए। बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। आप निश्चित रूप से आपका बेनिफिट होना चाहिए और स्टूडेंट के हित में जो है काम होना चाहिए, स्टूडेंट को मैक्सिमम फ़ायदा मिलना चाहिए, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।